जय हिंद साथियों, मैं नुमान बाबर, उत्तर प्रदेश, जिला गाज़ीपुर। मैं मौजूद हूँ सेवराई तहसील के मगरखाई गांव में। यह गांव करमनाशा नदी के किनारे है और करमनाशा नदी में अभी तीसरी बार यह गांव बाढ़ की चपेट में है। करीब बताया जा रहा है कि 50 बीघे से ज़्यादा फसल डूब गई है। इससे पहले करमनाशा नदी में 2 बार बाढ़ आई थी, जिससे फसल डूबकर बर्बाद हो चुकी है। तीसरी बार किसानों द्वारा धान की रोपाई की गई। फिर करमनाशा नदी का जलस्तर तेज़ी से बढ़ गया और 50 बीघे से अधिक फसल डूब चुकी है। यहाँ कई घर भी बाढ़ के पानी की चपेट में हैं। क्या समस्याएं हैं और कितनी फसल डूबी है, हम यहाँ के लोगों से ही जानेंगे। जी सबसे पहले आपके मीडिया पर आपके सारे चैनल के जितने सब्सक्राइबर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभ नाम पड़ेगा गोलू यादव। मैं थर्मल पावर प्लांट का मजदूर अध्यक्ष हूँ। अभी करमनाशा नदी में बाढ़ आई हुई है, तीसरी बार बाढ़ आई है जी। फसल चपेट में है। इससे पहले भी फसल डूब चुकी है, किसानों का कमर टूट गया है। तीसरी बार धान की रोपाई की है, क्या कहेंगे? ये तो सरकार को देखना चाहिए और जितने भी करमनाशा और यहाँ से लेके जो भी हमारा चतुर्थ में आता है, यहाँ से लेके बक्सड़ा तक पूरे जो भी करमनाशा के पास इर्द गिर्द गाँव हैं सब बाढ़ की चपेट में है। और यहाँ पे तीसरी बार किसान धान भी रोपा, मगर सबसे यहाँ पे क्षति होता है तो किसान को कोई पूछने वाला नहीं है। ये सरकार 2014 से लेके अब तक किसी भी सरकारी कोई भी किसान का कोई भी फंड उनके खाते में नहीं होता है, ना उनको कोई क्षतिग्रस्त पूर्ति राशन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जो भी सरकारी व्यवस्था आती हैं वो किसान तक लाभित नहीं पहुँचती है। कुछ किसान मौजूद हैं यहाँ के। क्या नुकसान हुआ इससे पहले बाढ़ आने पर और अभी कितनी फसल प्रभावित है, हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? विनय प्रकाश जी। यहाँ लगभग 50 बीघा से ऊपर नुकसान है। इससे पहले भी करमनाशा का जलस्तर बढ़ा था, बाढ़ आई थी, उसमें कितना फसल बर्बाद? इससे ज़्यादा हुआ था। अभी ज़्यादा नहीं है, इस बार अभी कम है। इससे ज़्यादा हुआ था, 150 बीघा पार यहाँ हुआ था। तो क्या शासन स्तर से फसल बर्बाद जो हुआ था उसका आकलन किया गया? मुआवजे के लिए कोई बात हुई? अभी कोई आकलन नहीं हुआ है। आकलन कोई नहीं हुआ है। तीसरी बार धान रोपा गया है, लेकिन अभी तक तो कोई इसका आकलन नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? ब्रिजेश कुमार जी। आज बाढ़ हम लोगों के गांव सभा में, चाहे इधर इर्द गिर्द में करमनाशा नदी के तट पर बाढ़ तीसरी बार आ गई है। बहुत से किसान जिनके नाम से खेत है वो, और बहुत से ऐसे किसान मजदूर किसान हैं जिनके नाम से खेत नहीं है, लेकिन वो बेचारे कहीं से कर्ज गुलाम लेकर वो अधिया बटैया पे खेत लेके खेती करते हैं, मालगुजारी पे खेती करते हैं, साहूकार से कर्ज लेके खेती करते हैं। ऐसे में फसल बर्बाद हो जा रही है, जिससे किसानों की कमर टूट जा रही है। हाँ, वो मजदूर किसानों की कमर टूट जा रहे हैं और उनका कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिल पा रहा है। जो मिलेगा भी, अगर सरकार किसी तरह से दे भी देगी तो उनको नहीं मिलेगा। वो जिनके नाम से खेत खतौनी है उन्हीं को मिलेगा। और सरकार के तरफ से बहुत ये सरकार गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। कहीं राशन 20-25 लोगों को हर गांव में दे रही है, बाढ़ राहत। क्या जब बाढ़ की चपेट में ये गांव था तो राशन मुहैया कराया गया? हाँ, एक बार शासन स्तर से राशन आया भी है, लेकिन वो रात में बांटा गया। 9 बजे 10 बजे रात्रि को बुला करके अपने लोगों को राशन दिया गया। जबकि बहुत से गरीब ऐसे लोग हैं, विधवाएं हैं, विकलांग हैं, जिनको बहुत राशन की आवश्यकता है, उनको नहीं मिल पाया। किसान कुछ हैं जिनकी फसल बाढ़ में प्रभावित हुई है। आइए, क्या नाम है आपका? रमाश्रय सिंह यादव जी। कितना खेती किए हैं? हम तो 9-9.5 बीघा खेती कर चुके हैं, लेकिन वो सब डूब चुका है। और मालगुजारी पर मैं खेत लिया था और तीसरा बार भी वो डूब चुका है। तीसरी बार भी वो डूब गया, फसल डूब गई है? डूब गया है। अच्छा।
तो क्या चाहते हैं, शासन स्तर से क्या मदद चाहते हैं आप? अरे मदद हम लोग यही चाहेंगे कि हम लोग को कुछ मिले, जितने हम लोग कर्ज गुलाम लेकर जो 2 बार बाढ़ आई थी करमनाशा में, फसल डूब गई, बर्बाद हो गई, तो क्या शासन स्तर से कोई कर्मचारी अधिकारी आया आकलन करने कितना नुकसान हुआ फसल का? कुछ नहीं, कोई भी नहीं आया हम लोग के पास। तो क्या चाहते हैं आप अब? अरे हम लोग तो चाहेंगे कि भाई हम लोग को कुछ मिले, सरकार द्वारा कुछ दे भाई। हम लोग कुछ मिलता नहीं है। नहीं, कहाँ मिल रहा है? 14 से तो बाढ़ आ रही है, कभी मिला ही नहीं है। रेट मलगुजारी ले करके खेती करते हैं हम लोग, और जो खेत का जो जिसका खेत है उसी को पता नहीं मिलता है या नहीं मिलता है, हम लोग को मालूम भी नहीं चलता है। और किसान हैं, हम बात करेंगे और जानेंगे क्या समस्याएं हैं। आइए नहीं रहे आइए, क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह यादव। जी जी। बताए। बाढ़ आई हुई करमनाशा में, हाँ, फसल बर्बाद हो जा रही है, बर्बाद क्या है। चाहेंगे आप शासन से? हम लोग शासन से यही चाहेंगे कुछ मदद हो, मदद मिले। मदद नहीं मिलती है। नहीं मिलती है। तीसरी बार टोटल खेत डूब कर चला गया। कितना खेत अभी प्रभावित होगा? 50 से ऊपर अभी तक मैंने डूब गया है। 50 बीघे से अधिक। 50 बीघे से अधिक। हम किसानों से जाने समस्याएं उनकी। बताया जा रहा है किसानों द्वारा कि ये नदी में तीसरी बार बाढ़ आया और फसल 50 बीघे से अधिक धान की फसल डूबी हुई है। 2 बार डूबकर बर्बाद हो गई फसल। तीसरी बार किसान धान की रोपाई किए थे, उनको उम्मीद थी कि इस बार धान की फसल अच्छी होगी और उत्पादन करेंगे, जिससे 1 साल का हम खर्च कर पाएंगे। लेकिन बाढ़ ने किसानों की कमर तोड़ दी है और किसानों द्वारा बताया जा रहा है कि सरकारी स्तर से इनको कोई सहायता प्रदान नहीं की जा रही है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे ज़रा ये दिखाएं खेतों को, कितने खेत प्रभावित हैं, बाढ़ के चपेट में हैं। और कई घर भी, ये प्राथमिक विद्यालय भी डूबा, पूर्व माध्यमिक विद्यालय है ये भदौरा क्षेत्र का, ये भी डूबा हुआ है, जिससे यहाँ पढ़ाई भी बाधित हो गई है। पढ़ाई बंद है। इसके बच्चे अब कहाँ पढ़ाई करते हैं? ये बच्चे कहाँ पढ़ाई करते हैं इसके? अब इसके बच्चे जो हैं वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। ये स्कूल भी बंद हो चुका है। मैं नुमान बाबर, IDTV के लिए अपने सहयोगी आज़ाद खान के साथ।